हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम नया वीडियो देखते हैं सुश्री क्लासेस का। आपका सुश्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर 9th चैप्टर लघु व्यवसाय प्रारंभ करने वाले हैं। अब लघु व्यवसाय या स्मॉल बिजनेस, तो ये लघु व्यवसाय क्या है? लघु व्यवसाय से आशय है ऐसे उद्योगों से जो श्रम प्रधान होते हैं। श्रम प्रधान यानी जिसमें ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, मशीनें कम होती हैं। श्रम प्रधान होते हैं, उत्पादन का पैमाना छोटा होता है यानी कम उत्पादन किया जाता है, जिसमें पूंजी की मात्रा और श्रमिकों की संख्या कम होती है। कम पूंजी लगाकर किए जाते हैं। ज्यादा पूंजी लगाने के लिए सक्षम नहीं होता है व्यवसायी, इसलिए कम पूंजी में कम श्रमिकों के माध्यम से कम उत्पादन करके, और ये ऐसा उद्योग है जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में हो और नियंत्रण भी एक व्यक्ति का हो। स्वामित्व एक व्यक्ति का हो और नियंत्रण भी उस व्यवसाय पर उसी व्यक्ति का हो, तो ऐसे उद्योग को लघु व्यवसाय कहते हैं। भारत में कुल जितना भी उत्पादन होता है उसका 50% लघु व्यवसायों से ही होता है। हमारी अर्थव्यवस्था में 50% का सहयोग लघु व्यवसाय के माध्यम से होता है। अब हम देखते हैं कि लघु व्यवसाय की परिभाषा क्या है। तो शक्ति का उपयोग करने वाले किसी उपक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति, शक्ति का उपयोग करने वाले का मतलब पावर या बिजली हो, मशीनें हो, इनका पावर यदि उपयोग किया जा रहा है तो फिर अधिकतम 50 व्यक्ति कार्य करने वाले हों, या फिर यदि शक्ति का उपयोग न किया जा रहा है यानी मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे उपक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति जिसकी पूंजी संपत्ति अधिकतम 5 लाख रुपए हो, लघु व्यावसायिक उपक्रम में आएगी। यानी जो अपनी पूंजी लगाता है वो 5 लाख रुपए अधिकतम हो, उससे ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए तक हो, तो फिर ऐसा व्यवसाय लघु व्यावसायिक उपक्रम के अंतर्गत आएगा। एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं। शक्ति का उपयोग करने वाले किसी उपक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं शक्ति का उपयोग न करने वाले उपक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति जिसकी पूंजी संपत्ति अधिकतम 5 लाख रुपए हो, ऐसा व्यवसाय लघु व्यावसायिक उपक्रम के अंतर्गत आएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि शक्ति का उपयोग किया जा रहा है तो कम से कम 50 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति, और यदि शक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा तो अधिक से अधिक 100 व्यक्ति, और जिस व्यवसाय में पूंजी अधिकतम 5 लाख रुपए लगी हो, ऐसा व्यवसाय लघु व्यवसाय उपक्रम कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो लघु व्यावसायिक उपक्रम का वर्गीकरण देखते हैं। अब हम देखते हैं लघु व्यावसायिक उपक्रम का वर्गीकरण क्या है। तो मुख्य रूप से इन लघु व्यवसायों को 2 भागों में बांटा गया है, एक निर्माणी उपक्रम और दूसरा सेवा उपक्रम। निर्माणी उपक्रम के अंतर्गत प्लांट और मशीनरी में विनियोग की सीमा, इस आधार पर फिर से इनको 3 छोटे भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि यदि अति लघु उद्योग है, अति लघु उद्योग, तो निर्माणी उपक्रमों में कम से कम 25 लाख रुपए इनके विनियोग की सीमा होगी, अधिकतम 25 लाख रुपए। और यदि लघु उद्योग है तो निर्माणी उपक्रम में 5 करोड़ इनकी अधिकतम विनियोग की सीमा होगी। और यदि मध्यम उपक्रम है तो इसमें विनियोग की सीमा 10 करोड़ रुपए होगी। इसी के बाद हम ये देखते हैं जो दूसरा प्रकार है सेवा उपक्रम, जिसमें उपकरणों के लिए विनियोग की सीमा रहेगी अति लघु के लिए 10 लाख अधिकतम विनियोग की सीमा उपकरणों पर, और लघु के लिए 2 करोड़ अधिकतम सीमा उपकरणों पर, और मध्यम
उपक्रम के लिए 5 करोड़ रुपए अधिकतम विनियोग सीमा होगी। तो ये प्रकार जो हैं वो इनके निवेश की जाने वाली पूंजी और प्रकृति के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से लघु व्यावसायिक उपक्रम को 2 भागों में विभक्त किया है और फिर इन 2 भागों को भी और छोटे प्रकृति और निवेश के आधार पर फिर से 3 भागों में इनको विभक्त किया है, अति लघु, लघु और मध्यम उपक्रम। अब हमारा अगला टॉपिक है लघु व्यावसायिक उद्यम की प्रकृति या विशेषताएं। तो ये जो लघु उद्योग हैं इनकी क्या प्रकृति है या विशेषता? तो सबसे पहली विशेषता है कि कम पूंजी। लघु व्यावसायिक उद्यम का संचालन बहुत कम पूंजी के माध्यम से किया जा सकता है और सरकार द्वारा भी इन लघु उद्यमों के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए की निवेश सीमा निर्धारित की गई है। तो बहुत कम पूंजी में ये उद्योग प्रारंभ किए जा सकते हैं। दूसरी विशेषता है असीमित दायित्व। लघु व्यावसायिक उद्यमों में स्वामी का दायित्व असीमित हो जाता है क्योंकि ये अधिकांशतः एकाकी होते हैं या फिर साझेदारी में किए जाते हैं। एकाकी व्यापारी हमने पढ़ा था पहले, जिसके दायित्व असीमित हो जाते हैं। फिर अगला है स्थापना। इनकी स्थापना तो बहुत सरल होती है, इन्हें कहीं भी सुविधाजनक स्थान पर शुरू किया जा सकता है। स्थापना बहुत आसान होती है। फिर अगला है सरकारी प्रोत्साहन। तो लघु व्यावसायिक उद्यमों को सरकार के द्वारा विभिन्न छूट और रियायतें प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार के द्वारा भी इनको रियायतें कुछ दी जाती है। लघु उद्योगों के लिए ऋण भी दिया जाता है, कभी ऋण वापस न हो तो माफ भी किया जाता है। तो सरकार इनको बार बार उद्योगों को करने के लिए और अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए काफी प्रोत्साहित करती है। फिर स्वतंत्र प्रबंध। इनका प्रबंध उपक्रम का स्वामी स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है। इसके प्रबंध में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है, यानी कोई भी प्रबंध सीख पढ़कर नहीं आता है। जिसका ये लघु व्यवसाय होता है वही अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से व्यवसाय का प्रबंधन करता है। फिर कार्यक्षेत्र। इनका कार्यक्षेत्र तो स्थानीय होता है, जिस स्थान पर ये होते हैं उसी स्थान पर, किंतु इनका विक्रय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इनके बनी हुई सामान बहुत विस्तृत क्षेत्र में विक्रय हेतु भेजे जाते हैं। फिर है उत्पादन। तो लघु व्यवसायी उद्यमों में सामान्यतः उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुएं यानी जिनका उपभोग सीधे किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करने का कार्य कम किया जाता है लेकिन कम किया जाता है। अधिकतर यहाँ उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है। फिर रोजगार। लघु व्यावसायिक उद्यम श्रम प्रधान होने के कारण यह समाज को भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लघु व्यावसायिक उद्यम का महत्व। तो इनका बहुत महत्व है क्योंकि हमारे यहाँ हमने अभी देखा कि हमारे आर्थिक व्यवस्था में 50% इन लघु व्यवसायों का ही योगदान है, इसलिए इनका महत्व हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बढ़ जाता है। महत्व को बताने के लिए पहला पॉइंट है सीमित पूंजी। लघु उद्योगों की स्थापना सीमित पूंजी से की जा सकती है। ये जो युवा उद्यमी हैं, नए पढ़कर निकले हुए हैं, वो कम पूंजी में भी अपने उद्योगों की स्थापना करके अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। फिर दूसरा है सीमित मांग। ऐसी वस्तुओं की जिनकी सीमित मांग सीमित है और मौसमी रहती है तो उत्पादन लघु उद्योगों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए रेनकोट बनाना है, छाते बनाना है, ये लघु उद्योगों के अंतर्गत किया जा सकता है। फिर है बड़े उपक्रमों में सहायक। कभी कभी लघु उद्योगों से किसी दूसरे बड़े उद्योग के लिए कच्चा माल भी बनाने का कार्य किया जाता है। जैसे यदि धागा बुनने का कार्य है तो कृषि से कपास खरीदकर धागा बुनकर फिर कपड़ा बुनने वाली कंपनी को भी कच्चा माल दिया जा सकता है। इसलिए ये बड़े उपक्रमों के लिए भी सहायक सिद्ध होते हैं। फिर व्यक्तिगत
ध्यान। ऐसे व्यापारिक उपक्रम जहां पर गुणवत्ता और सुरक्षा की जरूरत है, वहां लघु व्यवसायों का होना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत ध्यान पूरे व्यवसाय पर दे सकता है। फिर है लोचशीलता। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, वहां लघु व्यवसाय स्थापित करना ही ज्यादा अच्छा होता है। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल। भारत की 60% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, इसलिए लघु उद्योग गांवों के लिए भी अनुकूल होता है। फिर अगला, औद्योगिक समस्याओं से मुक्ति। बड़े बड़े उद्योगों के लिए जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो लघु उद्योगों को नहीं करना पड़ता, इसलिए जो औद्योगिक समस्याएं हैं उनसे लघु उद्योगों को छुटकारा मिल जाता है। फिर अगला है स्थानीय साधनों का उपयोग। लघु उद्योग अपने ही क्षेत्र में जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग करके देश की उन्नति में अपना सहभाग कर सकते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है लघु व्यावसायिक उपक्रम की सीमाएं। सीमाएं या समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं? पहला है कच्चा माल। लघु व्यवसाय को समय पर कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनकी उत्पादन क्षमता व्यर्थ हो जाती है। उनको कच्चा माल हमेशा प्राप्त होते रहने की समस्या होती है। फिर उपयुक्त स्थान। वित्तीय संसाधन की कमी के कारण लघु व्यवसायी जो है वो किसी उपयुक्त स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर अगली कमी है वित्त की कमी। लघु व्यवसाय को हमेशा ही वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इन लघु व्यवसायियों को आसानी से ऋण प्रदान नहीं करती है, इसलिए उनको समस्या आती है। फिर नवीन प्रौद्योगिकी। संसाधनों की कमी और न्यून उत्पादन के कारण लघु व्यवसाय नवीन प्रौद्योगिकी को नहीं अपना पाते। फिर विपणन की समस्या है। मान लो बन तो गए हैं सारा सामान, लेकिन जो भी उत्पादन किया है उसको बेचने की भी समस्या आ जाती है, क्योंकि सामान्यतः लघु व्यवसायों द्वारा निर्मित जो सामग्री होती है वो प्रमापित नहीं होती है। इसके कारण उनको विपणन की संबंधी कठिनाइयां आती हैं। फिर है प्रबंध कौशल। लघु व्यवसाय में संचालक पेशेवर प्रबंधक नहीं होता है, जिसका व्यवसाय होता है वही अपने स्तर पर प्रबंध कर लेता है, जिस कारण प्रबंध संबंधी जो लाभ होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।